आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड एसेंस ऑफ बृहदारण्यक उपनिषद। इंट्रोडक्शन एंड एसेंस ऑफ बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद जो फॉर्मेट हम लोग प्रीवियसली फॉलो करते आए उपनिषद के लिए, सेम फॉर्मेट। सबसे पहले नेम ऑफ उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद। फिर उसके बाद वेद ऑफ उपनिषद। ठीक है। नेक्स्ट वेद ऑफ उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद। देन स्ट्रक्चर ऑफ उपनिषद। उपनिषद की संरचना। तो ये उपनिषद जो है इसमें अध्याय हैं। अध्याय के अंदर ब्राह्मण है, ब्राह्मण के अंदर मंत्र। चैप्टर इस अध्याय, ब्राह्मण इज अ सेक्शंस और मंत्र इज अ मंत्र। तो इसमें कुल 6 अध्याय हैं। अराउंड 40 प्लस इसमें ब्राह्मण है, मतलब 46-47 है, 40 से ज़्यादा इसमें ब्राह्मण है, इन बिटवीन 40 to 50। तो 6 अध्याय हैं, 40 प्लस इसमें ब्राह्मण है और 430 प्लस इसमें मंत्र है, लगभग 430 के लगभग इसमें मंत्र है। And this is considered as the largest Upanishad among 108 उपनिषद। 108 उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद इसको माना जाता है। अगेन एक डिस्क्लेमर है, अगला जो उपनिषद हम पढ़ेंगे विच इज छांदोग्य उपनिषद। तो कई लोग कहते हैं कि छांदोग्य उपनिषद बड़ा है, कुछ लोग कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद बड़ा। तो अगर कहीं पर मान लो आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ा उपनिषद प्रिंसिपल उपनिषद में से या 108 उपनिषद में से कौन सा है, और अगर वहाँ बृहदारण्यक का ऑप्शन नहीं है देन छांदोग्य, और अगर बृहदारण्यक का ऑप्शन है देन बृहदारण्यक। तो सबसे छोटा जो है वो है मांडुक्य उपनिषद, 12 मंत्र। सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद जिसमें 430 प्लस मंत्र, 430 से भी ज़्यादा मंत्र। ठीक है। तो नेम ऑफ उपनिषद हो गया, वेद ऑफ उपनिषद हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ उपनिषद हो गया। अब कंटेंट ऑफ उपनिषद। तो इस उपनिषद में बेसिकली 2 चीज़ों को डिस्कस किया गया है। एक द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्म एंड सेकेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्ञान योग। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्म एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ज्ञान योग। अब यौगिक कंपोनेंट की इस उपनिषद में बात करें कि इसमें यौगिक तत्व तो क्या क्या है। तो फर्स्ट यम और नियम, यम एंड नियम। एंड सेकेंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्ञान योग। द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्ञान योग। ये पहला उपनिषद है जिसमें ज्ञान योग का सिस्टमैटिक फर्स्ट फॉर्म हमें मिलता है, और इसी को आधार बना करके, इसी को बेस बना करके फिर बाद में ज्ञान योग इस्टेब्लिश किया गया। जो 4 योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग एंड ध्यान योग, जिसको राजयोग भी कुछ लोग कह देते हैं ध्यान योग को। तो इसमें जो ज्ञान योग है उसका सोर्स क्या है। द सोर्स ऑफ ज्ञान योग इज द बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है। इंपॉर्टेंस इस उपनिषद की यही है कि सबसे बड़ा उपनिषद है, और इसमें बहुत सारे कन्वर्सेशन है, बहुत सारे संवाद हैं। एक बहुत फेमस कैरेक्टर इस उपनिषद के हैं, उनका नाम है याज्ञवल्क। याज्ञवल्क। तो इसमें याज्ञवल्क और मैत्रेयी बहुत फेमस संवाद है, बहुत फेमस कन्वर्सेशन है। याज्ञवल्क एंड मैत्रेयी। याज्ञवल्क एंड मैत्रेयी। ठीक है। मैत्रेयी, याज्ञवल्क एंड मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी। ठीक है। दूसरा इसमें और फेमस एक संवाद है याज्ञवल्क और जनक। याज्ञवल्क और जनक का भी इसमें संवाद आता है, कन्वर्सेशन। जनक से राजा जनक वाला।
ठीक है ना। याज्ञवल्क्य का एक और संवाद है गार्गी के साथ, वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट स्कॉलर, फीमेल स्कॉलर ड्यूरिंग द वैदिक टाइम, दैट वाज द गार्गी। बड़े बड़े डिबेट डिस्कशन भाग लेती थी। तो याज्ञवल्क्य वॉज अ काइंड ऑफ तीसमार खा उस समय के, बहुत बड़े विद्वान होते थे। तो जिनको भी लगता था कि मुझे बहुत ज्ञान है या बहुत ज्ञान प्राप्त करना, दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कि मुझे बहुत आता है तो चलो इनसे डिबेट कर लेते हैं, दूसरा है कि इनको इतना ज्ञान आता है तो इनसे हम ज्ञान प्राप्त कर लें। तो इसलिए हमारे यहाँ ज्ञान की दो धाराएं हैं, विद्या विवादाय, नॉलेज फॉर डिबेट एंड डिस्कशन, टाइम पास जिसको बोलते हैं। दूसरा है या विद्या सा विमुक्त है, नॉलेज फॉर लिबरेशन, नॉलेज फॉर गुड बिहेवियर, नॉलेज फॉर पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको दो तरह के ज्ञानी मिलेंगे। एक है हमेशा लड़ाई झगड़े करने वाले कि तुम गलत बोल रहे हो, तुम्हारा ये है, ऐसा है, वह है, डिबेट डिस्कशन, तो उसको कहते हैं विद्या विवादाय। विद्या मीन द नॉलेज, विवाद मीन डिबेट डिस्कशन। दूसरा है या विद्या सा विमुक्त है, विद्या किसके लिए? मुक्ति के लिए। कहते हैं लर्निंग मस्ट रिफ्लेक्ट इन लिविंग। अगर आप कुछ जानते हो और वो व्यवहार में आ रहा तभी तो उस जानने का मतलब, अदरवाइज दैट इज ओनली बर्डन। अब मैं स्पेस क्राफ्ट बना लेता हूँ और कभी मौका ही नहीं मिला मुझे बनाने का, तो क्या होगा? कुछ दिन में भूल जाऊँगा, या उसको रिवाइव भी करके रखूँगा तो बर्डन ही होगा। तो जो याज्ञवल्क्य थे उनसे शास्त्रार्थ करने उस समय की एक बहुत प्रोमिनेंट लेडी आई, उनका नाम था गार्गी, ठीक है ना। उसके बाद एक और बहुत फेमस कन्वर्सेशन है गार्ग्य एंड अजात शत्रु, गार्ग्य एंड अजात शत्रु। गार्ग्य एंड अजात शत्रु, तो ये कुछ फेमस है, इसके कारण ये उपनिषद बहुत बड़ा हो गया। जैसे मान लो याज्ञवल्क्य के पास मैत्रेयी आई, उन्होंने सेम टॉपिक डिटेल में डिस्कस किया, फिर वो चले गए। फिर याज्ञवल्क्य से जनक मिले, उन्होंने सेम टॉपिक फिर डिटेल में डिस्कस किया। फिर याज्ञवल्क्य से गार्गी मिली, उन्होंने फिर वही टॉपिक डिटेल में डिस्कस किया। तो इस तरह से ये उपनिषद धीरे 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 बड़ा होता गया, ठीक है। तो ये उपनिषद के बारे में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन किया। अब हम उपनिषद का जो पहला कॉन्सेप्ट है योगिक कंपोनेंट, उस पर चर्चा करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ यम एंड नियम इन बृहदारण्यक उपनिषद, द कॉन्सेप्ट ऑफ यम एंड नियम इन बृहदारण्यक उपनिषद। अब यम और नियम को समझने के लिए हमें एक स्टोरी समझनी पड़ेगी। तदेतत्त्रयं शिक्षेद दमम दानम दयामिति। दमम दानम दयामिति। दमम दानम दयाम इति। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है कि प्रजापति ब्रह्मा के पास देवता, मानव और दानव तीन लोग जाते हैं। देव जाते हैं, मानव जाते हैं ह्यूमन बींग्स, और दानव जिसको हम राक्षस कह देते हैं। चूंकि ये तीनों प्रजापति ब्रह्मा की ही संतान है, एवरीथिंग इज इवॉल्व ओरिजिनेटेड एंड टेकन बर्थ फ्रॉम द ब्रह्मा इटसेल्फ। तो जब इन तीनों का जन्म हो गया, ये तीनों अपना जीवन जीने लगे, अपने लाइफ को सेटल कर लिए। लेकिन फिर लाइफ की डे टू डे लाइफ में जो ऊहापोह होता है, जो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उससे परेशान होकर के एक साथ डिसाइड नहीं किया कि हम जाएंगे, लेकिन कोइंसिडेंटली तीनों एक साथ प्रजापति ब्रह्मा के यहाँ पहुँच गए। तो देवता लोग भी पहुँचे अपनी कार वार लेकर के, मनुष्य लोग भी अपनी साइकिल वाइकिल से जैसे तैसे पहुँचे। अब दानव लोग बड़े बड़े रथों में पशुओं के ऊपर बैठ करके, जैसे नहीं हो कौन सी बाहुबली मूवी में जो भल्लाल देव था, सो दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द दानव। तो वो भी अपने आ गए। जब तीनों आ गए तो प्रजापति के लिए तो तीनों बराबर है ना। जैसे एक माता पिता के लिए उसके दो पुत्र हों, दो पुत्री हों, कितने भी संतान हो, सब बराबर हैं।
तो अब ये हुआ कि हम तीनों जाकर के एक साथ पूछेंगे प्रजापति ब्रह्मा से कि हम जीवन में सुखी कैसे रहें, लेकिन उनको लगा कि जो बताएंगे दूसरे भी सुन लेंगे, तो फिर इन लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई और ये कहा कि हम लोग एक एक करके चलते हैं, क्यों जाए कलेक्टिव, क्योंकि देवताओं को लगा कि जो प्रजापति ब्रह्मा हमें बताएंगे अगर मनुष्य और दानवों ने सुन लिया तो हमारी तो कोई आइडेंटिटी नहीं रह जाएगी। मनुष्यों को लगा कि हमें अगर जो बात बताएंगे वो दानवों को पता चल गया तो हमें हमेशा ही परेशान करते थे, और दानवों को लगा कि इन दोनों को अगर वो बात पता चल गई तो मैं परेशान किसको करूँगा। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि 1 by 1 जाएंगे। तो प्रजापति ब्रह्मा के यहाँ ये लोग पहुँच गए। तो सबसे पहले देवता लोग गए और उन्होंने प्रजापति ब्रह्मा से पूछा कि हम एक होलिस्टिक लाइफ, एक सुखमय जीवन, एक समृद्ध जीवन कैसे जिएं, इसका सूत्र क्या है। तो प्रजापति ब्रह्मा ने उनको कहा द। क्या कहा? द। बस बहुत देर तक उन्होंने सोचा द क्या है, फिर वो बाहर चले आए। तो रिप्लाई क्या, क्वेश्चन था समग्र जीवन जीने का सूत्र क्या है, ठीक है ना, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ होलिस्टिक लिविंग। तो प्रजापति ब्रह्मा ने क्या कह दिया? द। आ गए देवता आ गए। दूसरे नंबर पे मनुष्य मानव गए, उनका भी प्रश्न यही था कि हे प्रजापति ब्रह्मा हमें समग्र जीवन जीने का सूत्र बताइए, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ होलिस्टिक लिविंग। प्रजापति ब्रह्मा ने कहा आप भी मेरी संतान हो, आपके लिए भी मेरा सूत्र क्या है? द। ठीक है। इसके बाद देवता भी चले गए, मानव भी चले गए, तो अब नंबर किसका आया? दानवों का। दानवों ने कहा कि हम जाकर के कुछ नया सीक्रेट पता करते हैं। तो दानवों ने प्रजापति ब्रह्मा से पूछा कि समग्र जीवन जीने का सूत्र क्या है। तो ब्रह्मा ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, उन्होंने उनको भी क्या कहा? द। तो तीनों को एक ही वर्ड दिया, द द द। फिर तीनों ने आकर के आपस में अपने ग्रुप के साथ डिस्कशन किया कि द का मतलब क्या हो सकता है, बिकॉज भाषा में ना लेटर्स आर मीनिंगलेस। जैसे कोई आपको ए बोल दे, इससे अच्छा वो मौन ही रहता। आप पूछो कि अच्छा जीवन कैसे जिया जाए, तो बी। अब बी कुछ होता है भाई, आप कुछ तो शब्द बोलो ना। वर्ड्स आर मीनिंगफुल, लेटर्स आर नॉट मीनिंगफुल। फिर कॉन्फ्रेंस हुई, 3 दिन तक देवताओं ने अपनी कॉन्फ्रेंस की, खाना पीना किया, सब कुछ किया, और फिर उन्होंने डिकोड किया कि द का मतलब दम है। दम, इंद्रिय और मन पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर सेंसेस एंड माइंड। ये द शब्द को डिकोड किया किसने? देवताओं ने। ठीक है ना। मनुष्य भी कहाँ पीछे रहते, उन्होंने भी अपनी कॉन्फ्रेंस की 1 हफ्ते की, और 1 हफ्ते कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने अपने दा का अर्थ किया दान। ठीक है ना। दान का एक तो अर्थ चैरिटी होता है, दूसरा होता है केयर ऑफ अदर्स, दूसरों की सेवा को भी दान कहते हैं। ठीक है। और जो दानव लोग थे उन्होंने अपना इंस्टा पेज खोला और देखा कि हमारे दिनों दिन फॉलोअर कम हो रहे, क्या कारण है। तो उन्होंने कहा हम दा का मतलब दया करते हैं, हम तो बहुत क्रूअल है ना, क्योंकि हमारे फॉलोअर दिनों दिन क्या हो रहे, डिक्लाइन हो रहे। तो देवताओं ने दा अक्षर का अर्थ दम किया, इंद्रिय और मन का संयम, कंट्रोल ओवर सेंसेस एंड माइंड। मानवों ने दा का अर्थ दान किया, चैरिटी एंड केयर ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग। और दानवों ने दा का अर्थ दया किया। दया का अर्थ क्या होता है? कंपैशन, फॉरगिवनेस, उस सेंस में। क्यों किया ये अर्थ? क्योंकि देवताओं ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है। देव का मतलब होता है जो दिन भर भोग करते हैं, ऑलवेज इंडल्ज इन लग्जरी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जितनी भी लग्जरी उस सब में वो हमेशा जो। तो उन्होंने कहा कि शायद यही हमारे दुखों का कारण हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हम संयम करें, लिमिटेड टाइम में हम लाइफ को एंजॉय करें। तो उन्होंने दा का अर्थ दम कर दिया। मनुष्यों ने देखा कि हमारे जीवन का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बोले दूसरा मनुष्य, अदर ह्यूमन बीइंग। हमें पशु उतनी प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, बाकी नहीं। आप भारत सरकार के विश्व के कानून देखिए, हमने एनिमल्स से प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे कानून नहीं बनाए हैं, हमने एनिमल्स के लिए कोई खास रूल नहीं बनाए। एनिमल्स को तो हम कहीं जू में छोड़ दे रहे हैं या जो उनके लिए रिजर्व एरिया होते हैं, हमने मनुष्य के लिए इतने सारे रूल। तो उन्होंने कहा कि एक मनुष्य की समस्या दूसरा मनुष्य है, तो अगर मनुष्य एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लें, एक दूसरे की केयर करने लगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लगे, तो क्या होगा, लाइफ स्वर्ग हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हम दा का मतलब दान करें। दानवों ने कहा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, बोले हम लोग क्या करते हैं, हम हिंसा ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंस करते हैं, और ऐसे वैसे वायलेंस नहीं करते। भल्लाल देव का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसका रथ कितना खतरनाक है, मेटाफोरिकल, एक इमेजिनेशन क्लियर कि एक होता है हिंसा करना, मारना, और दूसरा होता है क्रूरता से मारना।
तो दानव लोग क्या करें, इतने बड़े बड़े उनके शरीर होते कि पूरे पूरे नगर को ऐसे उठा के खा ले रहे। तो उन्होंने कहा हमें दया करनी चाहिए, अपनी जो वायलेंस है ना इसको बहुत कम करना चाहिए। तो इस तरीके से प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा 3 अक्षर दिए गए देवता, मानव और दानव को, और तीनों ने इसके 3 अर्थ निकाले। बाद में जो कमेंटेटर उन्होंने कहा कि ये तो एक मेटाफर था, कि कहानी थी, एक रूपक था, इसका रियल से कितना लेना देना इस पर भी चर्चा नहीं करें। बोले ये तीनों ह्यूमन बीइंग के लिए, कि अगर हमें अपने जीवन को समग्र बनाना है, इफ वी आर लुकिंग फॉर होलिस्टिक लिविंग, तो हमें जीवन में दम का अभ्यास करना पड़ेगा, दान का अभ्यास करना पड़ेगा और दया का अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, तो दम मतलब अपनी इंद्रिय और मन पर हमें क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। और जितने ज़्यादा हम सेल्फ कंट्रोल्ड होंगे, उतने ज़्यादा हम सेल्फ कंटेंट होंगे, उतने ज़्यादा हमें पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। एक चीज़ और मनुष्य को क्या करना है, तो दूसरे मनुष्यों की हमें क्या करना है, सेवा करना है। क्यों? क्योंकि हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं। जन्म लेने के लिए माता पिता, ज्ञान के लिए गुरु, रहने के लिए मित्र यार चाहिए। तो हमारी जो एग्जिस्टेंस है इट इज़ नॉट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कम से कम उतने लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, उतने लोगों को उनकी सेवा रिटर्न करनी चाहिए। जैसे जब हम छोटे थे तो माता पिता हमारी सेवा करते थे, जब माता पिता वृद्ध हो गए तो हमारे पास टाइम है कि हम रिटर्न कर दें। तो पहले 25 साल माता पिता ने हमारी सेवा की, जब हम 1 से 25 तक की यात्रा करें। तो जब हमारे माता पिता 50 to 75 या 75 to 100 जाएंगे, तो नाउ इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटर्न इट। इसी को कहते हैं ना म्यूचुअल एग्जिस्टेंस। तो जिसने जितना मुझे दिया उतना, या उसका कुछ पार्ट में क्या करूं, रिटर्न कर सकूं। तो उन्होंने कहा हम क्या करेंगे, दान करेंगे। और क्या करेंगे, तो बोले मनुष्य के अंदर एक प्रवृत्ति होती है जिसको हम कहते हैं आसुरी प्रवृत्ति। हम भी क्या करते, जैसे अभी जिसको हम लोग कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, वो भी क्या है, ये हमारी हिंसक प्रवृत्ति। सारे जंगल हमने काट दिया, सारी नदियां हमने पाट दी हैं, जो भी हमसे बन पड़ा, असुर जो भी नहीं कर सकते तो वो सब हमने कर लिया। तो हमें क्या करना है, दया कर। क्या करना है, दया कर। तो 3 चीजें हो गई। तो दम का मतलब हो गया केयर ऑफ सेल्फ, दान का मतलब हो गया केयर ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स, और दया का मतलब हो गया केयर ऑफ अदर क्रिएचर्स। मनुष्यों के अलावा भी है ना, पशु हैं, जीव जंतु हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो अगर जिस दिन हम ये 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अपने लाइफ में लेकर आए, दम से हम अपनी केयर करेंगे, भोजन में संयम, विचार में संयम, वचन में संयम, ये सबसे क्या है, अपनी केयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें दम चाहिए। जितना ज़्यादा कंट्रोल, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस, जितनी ध्येय अटेंटिवनेस, उतने ज़्यादा हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन केवल स्वस्थ रहना जरूरी नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान का जो ध्येय वाक्य है, जो थीम है, वो क्या है, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मनी फॉर ऑल थ्रू योग। तो हम हेल्थ के लिए काम नहीं करें, हेल्थ इज़ वेरी प्राइमरी गोल। अभी चूंकि हमने हेल्थ को इतना डिस्टर्ब कर रखा है कि लगता है कि अगर हम हेल्दी बना दें तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बट अवर गोल इज़ नॉट ओनली द हेल्थ के साथ हमें हैप्पीनेस चाहिए। एंड वी आर नॉट ओनली गोइंग टू स्टॉप एट द हैप्पीनेस, वी आर लुकिंग फॉर हार्मनी। तो हमें हेल्दी बॉडी चाहिए, हैप्पी माइंड चाहिए और हार्मोनाइज सोसाइटी चाहिए। आपका शरीर स्वस्थ है, मन प्रसन्न है और एक समृद्ध समाज है। जब आपने हठयोग प्रदीपिका पढ़ा होगा तो उसमें मटिका का आता है, तो वहाँ पे शब्द आया सुराज्य धार्मिके देशे। साधना भी कैसे देश में करनी चाहिए, जो प्रॉस्पेरियस हो। जहाँ अफगानिस्तान में जाके साधना कर रहे हैं, किसी ने उधर से मिसाइल मारी, बिना ध्यान की समाधि में चले गए। ऐसे कुछ देशों में जाके भोग प्रधान जो देश है वहाँ जाए, तो उन्होंने कहा सुराज्य धार्मिके देशे और निरुपद्रव्य, कि जहाँ पे क्या हो, दिन भर लड़ाइयाँ न चलती हो, बमबारी न चल रही हो। तो उसी सेंस में उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर के लिए दम चाहिए, शरीर और मन दोनों के लिए। स्वस्थ मानवता के लिए हमें दान चाहिए। जितनी ज़्यादा हम एक दूसरे की केयर करेंगे उतने ज़्यादा हम स्ट्रांग होंगे। इसलिए एक वाक्य है, संघे शक्ति कलौ युगे। कलयुग में क्या है, पावर क्या है ह्यूमन बीइंग की, क्या आप ग्रुप में रहो, कलेक्टिव रहो, एक दूसरे केयर करो, एक दूसरे को क्या करो, प्रोटेक्ट करो। और दया, अगर हमें एक समृद्ध जीवन जीना है तो हमें इन्वायरमेंट कैसा चाहिए, जिसमें सारे नेचुरल रिसोर्सेस अपने आप डेवलप होते हों, वो चाहे एनिमल्स हों, चाहे और कोई बैक्टीरिया, वायरस, जो भी क्रिएचर्स हों, या नेचुरल रिसोर्सेस हो, जल हो, अग्नि हो, वायु, आकाश हो, इनके प्रति दया करना है। तो अब इन्हीं टर्म को महर्षि पतंजलि के जो यम और नियम है, ना तो वहाँ पे दम है, ना दान है, ना दया, क्योंकि महर्षि पतंजलि का अपना स्टाइल है, वो वर्ड क्वाइन करते हैं। तो सबसे पहले दम को उन्होंने जो क्वाइन करके अपने यहाँ ले गए, तो दम को उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य।
महर्षि पतंजलि के यहाँ दम के लिए शब्द क्या है? ब्रह्मचर्य। ठीक है। दान का उन्होंने कहीं उल्लेख नहीं किया। दान के लिए उन्होंने 2 शब्द दिए, एक तो अपरिग्रह, दूसरा अस्तेय। अपरिग्रह और अस्तेय बहुत पॉजिटिव टर्म है। एक होता है सबका छुड़ा करके रॉबिनहुड पांडे टाइप का 10% 20% सोसाइटी को दे दो। एक होता है किसी को अपने पास उतने रखो जितनी जरूरत है, तो फिर क्या है, आपको देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे अस्तेय दूसरे के चोरी करके आपने 10% दे। तो महर्षि पतंजलि ने पॉजिटिव टर्म यूज किया और क्या क्या कहा? अपरिग्रह एंड अस्तेय। वो किसके लिए? दान के लिए। और पूरा का पूरा योग सूत्र का जो बेस है दैट इज द अहिंसा। तो उन्होंने दया को अहिंसा के रूप में कहा। तो द टर्म फॉर दया इज द अहिंसा यूज बाय महर्षि पतंजलि। ठीक है। और अहिंसा क्या है? पूरे के पूरे योग दर्शन का, योग साधना का बेस है। अगर जीवन में अहिंसा आ गई तो फिर सब कुछ सिद्ध हो जाता है। ठीक है ना। तो ये पहला कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ यम एंड नियम इन बृहदारण्यक उपनिषद। इसकी टर्मिनोलॉजी दम, दया, दान। और अगर हम इसको महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग जाएं तो ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय और अहिंसा। हो गया। अहिंसा, दया का मतलब अहिंसा, नॉन वायलेंस। चले नेक्स्ट। अगला कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्ञान योग इन बृहदारण्यक उपनिषद। द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्ञान योग इन बृहदारण्यक उपनिषद। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो ज्ञान योग का सोर्स है वो क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद। कौन सी बुक है? 108 उपनिषद जो गायत्री प्रेस से यहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय से पब्लिश है वो। तो ज्ञान योग के लिए बहुत फेमस मंत्र है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। हाँ सर हम लिखते रह गए। हाँ, नहीं अभी लिखूंगा। हाँ हाँ, इसमें जो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग चल रही है उसमें तो ये दिख रहा है, आप लोगों को भी भेज दूंगा। तो आप लोगों के लिए मैंने अभी लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। 4.5.6 चौथे अध्याय के 5वें ब्राह्मण का छठा मंत्र। चल तो क्या चीज? एक तो सेंटेंस लिखा हुआ था कि ये वाला जो मंत्र है ये भगवत गीता का 6.23 है, 2.23 है, या योग वासिष्ठ का 2.45 ऐसे करके कुछ। नहीं, एग्जाम में कुछ प्रश्न होते हैं जिनका आपको उत्तर नहीं देना, जस्ट टू इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम। दुनिया के सारे एग्जाम का एक ही पैटर्न है, 33% क्वेश्चन आपको ऐसे देना है जो अबलू बबलू कोई भी कर ले। अगले 66, 33 के बाद 33 to 66 ऐसे देना जो सीरियस स्टूडेंट, और 66 एंड अबव ऐसे क्वेश्चन देना जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट करेगा।
तो कुछ चीज़ें सिर्फ उसकी शोभा बढ़ाने के लिए दिया जाता है, जस्ट टू इंक्रीज द डिफिकल्टी। अगर नहीं आएगा तो आपको क्या लगेगा, ये तो पीस ऑफ केक की तरह है कि हम गए और हमने YCB के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है किसी भी एग्जाम पे। तो कुछ क्वेश्चन केवल जो एग्जामिनर होता है वो इसलिए बनाता है कि ये क्वेश्चन किस लिए रहे, किसी को अगर पता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो ठीक है, नहीं पता है तो उसको ससम्मान छोड़ दिया जाए, ठीक है ना। छोड़ा तो कुछ भी नहीं। चल इसीलिए कैंसिल हो गया ना, छोड़ा नहीं इसलिए कैंसिल हो गया। चल तो थोड़ा सा ज्ञान योग का प्रीफेस समझते हैं। इसमें स्टोरी ये आती है कि याज्ञवल्क की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम था मैत्रेयी, दूसरा का नाम था कात्यायनी। मैत्रेयी एंड कात्यायनी, ठीक है। याज्ञवल्क ऋषि की कितनी पत्नियां थी? 2 पत्नियां। क्या क्या नाम था? एक का नाम था मैत्रेयी और दूसरे का कात्यायनी, ठीक है। मैत्रेयी एंड कात्यायनी। अब पहले के जो ऋषि होते थे वो चारों आश्रम का पालन करते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। तो गृहस्थ आश्रम पूर्ण करने के बाद जब लगभग मतलब अगर हम मैथमेटिकली देखें तो 50 वर्ष की जब उम्र हो गई होगी इनकी, महर्षि याज्ञवल्क की, तो उन्होंने कहा मैं वानप्रस्थ और संन्यास की तरफ जा रहा हूँ। तो उस जाने से पहले मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी है मैं उसके 2 पार्ट कर देना चाहता हूँ। 50% विल बी गिवन टू द मैत्रेयी एंड 50% विल बी गिवन टू द कात्यायनी। बात ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो कात्यायनी ने एक्सेप्ट कर लिया कि जो भी प्रॉपर्टी उसकी 50% मुझे मिल गई, दैट्स ऑल। मैत्रेयी ने कहा कि आप गृहस्थ आश्रम छोड़ करके वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास में क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, विच इज द मोक्ष, लिबरेशन। तो उन्होंने कहा फिर मैं भी चलूँ, अगर आप जैसा ज्ञानी व्यक्ति जीवन में मुक्ति चाहता है तो मैं क्यों, इस संपत्ति में नहीं। और उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि संपत्ति तो नश्वर है, इस संपत्ति के साथ क्या होगा, फिर से मुझे जन्म लेना पड़ेगा, फिर भोग करूंगी, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर भोग करूंगी। तो अब बेसिकली जब मैत्रेयी ने पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, तो लक्ष्य बताया कि मैं मोक्ष के लिए जा रहा हूँ, मुक्ति के लिए जा रहा हूँ, जस्ट टू कंप्लीट माई लाइफ। तो उन्होंने कहा मैं भी चलूंगी। अब इनके बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ, दैट कन्वर्सेशन इज एग्जैक्टली ज्ञान। याज्ञवल्क और मैत्रेयी के बीच में कन्वर्सेशन हुआ कि मुक्ति क्या है, उसके उपाय क्या हैं, व्हाट इज लिबरेशन, व्हाट आर मीन्स ऑफ लिबरेशन। तो वहां पर क्या आया सबसे पहले, द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्ञान योग। तो ज्ञान योग का जो सूत्र है वो है आत्मा वा अरे द्रष्टव्य। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, द्रष्टव्य, ठीक है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य। अब श्रोतव्यो, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्यो। निधि ध्यासितव्यो, ठीक है ना। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य एक ही मंत्र है, तो मेरे पास इतने सारे स्केच पेन इसलिए लिखा हूं, अभी समझाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्यो, ठीक है। फिर उसके बाद और छोटी सी लाइन है, उतना समझ लेते हैं जिससे फिर लिखना ना पड़े। विज्ञातम इदं सर्वं विदितम, विज्ञातम, विज्ञातम इदं सर्वं विदितम, सर्वं विदितम। इसका रेफरेंस क्या है, 4, 5, 6, चौथे अध्याय के 5वें ब्राह्मण का छठा मंत्र, ठीक है। 4, 5, 6। चलो अब इसको समझते हैं।
तो सबसे पहले क्या कहा, आत्मा व अरे द्रष्टव्य। तो इसको अगर एक लाइन में कहें ना, आत्मा व अरे द्रष्टव्य, तो एक लाइन होगी आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। महर्षि याज्ञवल्क्य के अकॉर्डिंग जीवन का ये 4 नहीं, ये 2 है, सॉरी, 2, 4 and 5, 2, 4 and 5, PDF में भी गलत ही लिखा है, 2, 4, 5। ये दूसरे ब्राह्मण के, सॉरी दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का 5वां मंत्र है, 2, 4, 5। द करेक्ट रेफरेंस इज 2, 4, 5। हाँ हाँ, वही सेम मंत्र। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो इदम विज्ञातम इदम सर्वम विदितम। दूसरे ब्राह्मण के दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का 5वां मंत्र, 2, 4, 5, ठीक है ना। तो महर्षि याज्ञवल्क्य के अकॉर्डिंग द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज जस्ट टू नो योर ट्रू सेल्फ, अपने मूल स्वरूप को जानना। तो जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, द्रष्टव्य, जानना। किसको, आत्मा को, अपने मूल को। हु एम आई का एग्जैक्ट आंसर जानना ही इस मानव जीवन का परम लक्ष्य है। एंड दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ज्ञान योग ऑल्सो, कि मैं कौन हूँ। अगर ये हम जान गए तो ये जीवन हमारा पूर्ण हो गया। क्योंकि पूरे जीवन, जन्म से लेकर के मृत्यु के पहले तक हम जानने की क्रिया में और करने क्रिया में इन्वॉल्व हैं। इफ़ वी आर अवेयर, ऑलवेज वी आर इन्वॉल्व इन नोइंग और डूइंग। या तो कुछ जान रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं। नोइंग एंड डूइंग इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। तो कहते हैं जब पूरे जीवन, अगर हम मिनिमम एज भी 100 ईयर मान लें, तो 100 साल, मतलब सबसे पहला जो स्टेप जन्म लेते होता है जानने की, कॉग्निशन एंड डूइंग। 2 ही प्रोसेस चलती है और अंत में भी यही होता है, जानने करने। बस उसकी वैरायटी डिफर करती रहती है। पहले हम ओपन एंडेड नॉलेज की तरफ जाते हैं जब छोटे रहते हैं, फिर हमें क्या किया जाता है, हमें कन्फाइन किया जाता है कि अब आपको यही पढ़ना। आपने साइंस ले लिया तो बस इतने ही पढ़ना, साइंस में भी बायो ले लिया तो इतने ही पढ़ना, बायो में भी अगर आप जेनेटिक में चले गए तो इतने ही पढ़ना। हमें क्या किया जाता है, अनंत जो हम जान रहे होते हैं बचपन से, उसको क्या शांत कर दिया जाता है धीरे 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 धीरे। तो हमारी एजुकेशन भी ऐसी ना, 10 तक जो मन करे सब पढ़ो, फिर 12 तक एक स्ट्रीम पढ़ो, फिर ग्रेजुएशन और उसकी डिटेल में गए, पीजी और डिटेल में गए, और पीएचडी एक किसी वर्ड पे होती, किसी एक शब्द पे होती, किसी पे पीएचडी है हमें, फिर उसके ऊपर डीवाईसी या जिसको डिलीट कहते हैं वो। और तो फिर हम क्या, सबको न जान करके एक को ही समग्र रूप से जानते हैं, होलिस्टिक लर्निंग। तो उन्होंने कहा कि जीवन का लक्ष्य क्या है, अपने आप को जानना। पहले दिन से अंतिम दिन तक, जो हमने कठोपनिषद में भी पढ़ा था, कि हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि आउटवर्डेड है, इसलिए जानते तो हैं हम, लेकिन स्वयं को नहीं, संसार को जानते। क्योंकि जानने की जो कॉग्निशन की पूरी प्रोसेस है, वो प्रोसेस किससे होती है, सेंसेस से, माइंड्स और इंटेलेक्ट से। तो जैसे हमारी आंखें खुली, कान खुले, तो डाटा, इनर डाटा नहीं आ रहा, आउटर डाटा। तो फिर वहाँ पे बताया भी गया था ना कि प्रतिबोध के द्वारा, मतलब आवृत्त चक्षु के द्वारा, जिसको हम योग कहते हैं, जब हम इनको शट डाउन करेंगे, हम ऑर्डिनरी कॉग्निशन को जब स्टॉप करेंगे, तब हम अल्ट्रा कॉग्निशन की तरफ जाएंगे, और जिससे हमें आत्मज्ञान। तो उन्होंने कहा कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार। अपने शरीर को भी समग्र रूप से जानना एक जानना है, अपने मन को समग्र रूप से जानना एक जानना है, अपनी बुद्धि को समग्र रूप से जानना एक जानना, लेकिन अपने उसके भी मूल, क्योंकि इन सबको जो जानने वाला है उसको जब जान लेते हैं तो समग्र ज्ञान, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जीवन का लक्ष्य क्या है, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। इसलिए ज्ञान योग में मैंने आपको बताया था कि वहाँ ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान, ज्ञान का मतलब संसार का ज्ञान नहीं, क्योंकि वो तो कर्म योग का पार्ट है। इफ वी आर पुटिंग एफर्ट्स टू नो द आउटर वर्ल्ड, देन इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कर्म योग। संसार को क्यों जान रहे, जिससे कर्म अच्छे से करें।
तो अपने को जानना, तो ज्ञान योग में ज्ञान का मतलब क्या है? आत्मज्ञान। और वो आत्मज्ञान का मूल क्या है? आत्मा वा अरे द्रष्टव्य। वा अरे का मतलब होता है डेफिनेटली, श्योरली, मस्ट बी। द आत्मन मस्ट बी नोन इन इट्स टोटालिटी। अपने आप को संपूर्णता में हमें जानना। फिर कहते हैं उसकी प्रोसेस क्या है, कैसे हम आत्मा को जानें? तो उन्होंने कहा देयर इज द 3 स्टेप्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यास। श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यास। तो श्रोतव्य से बन गया श्रवण, मंतव्य से बन गया मनन, और निधिध्यास से निधिध्यासन। तो कहते हैं क्या करना है? तो सबसे पहले स्टेप श्रवण करना है। क्या करना है? श्रवण। इसको कहते हैं डीप लिसनिंग। तो श्रवण में क्या करें? जस्टिन बीबर के गाने सुनना चालू करें? तो नहीं। तो यहाँ श्रवण को बताया गया कि आपको उपनिषद सुनना है। क्या करना है? क्या सुनना है? उपनिषद। किससे? आचार्य से। तो आचार्य से उपनिषद सुनने को यहाँ श्रवण कहा गया। क्यों उपनिषद सुनना है? क्योंकि उपनिषदों में ही आत्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन, द ट्रू फॉर्म ऑफ आत्मन इज एक्सप्रेस थ्रू द वर्ड ओनली इन उपनिषद। बाद में उसको प्रस्थान त्रयी कहा गया। उपनिषद है, भगवद गीता है, ब्रह्म सूत्र है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया? आचार्य से मतलब ऑथेंटिक पर्सन से, स्कॉलर से। क्या पढ़ना है, क्या सुनना है? उपनिषद। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा का वर्णन। तो फर्स्ट इज अ डीप लिसनिंग अबाउट द आत्मन, whatever is described in the Upanishadic scriptures through the authentic person। तो आचार्य से उपनिषद में, इस उपनिषद का सुनना जिसमें आत्मा का वर्णन, दैट इज द श्रवण। फिर जो आचार्य से सुना उस पर अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, चिंतन करना। अब ये चिंतन क्या है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। आत्मा कहती है कि हम उपनिषद कहते हैं कि हम आनंद स्वरूप हैं। तो ये उपनिषद ने कहा, ये हमने सुन लिया। जब हम चिंतन करेंगे तो हम अपने अनुभव को देखेंगे कि क्या मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो डाटा आएगा कि यस, आई एम पार्शली आनंद स्वरूप। कभी कभी मैं दुखी भी हो जाता हूँ, कभी कभी मैं सुखी भी हो जाता हूँ। तो उपनिषद कहता है कि मेरा जो नित्य स्वरूप है वो आनंद है, ब्लिसनेस है। मेरा अनुभव कहता है कि मैं नित्य आनंद में नहीं रहता हूँ, हमेशा मैं हैप्पी स्टेट में नहीं रहता हूँ, हमेशा ब्लिसफुल स्टेट में नहीं रहता हूँ। कभी सुख रहता हूँ, कभी दुख रहता हूँ। मैक्सिमम टाइम हम डल रहते हैं, उदासीन रहते हैं। जैसे मैं क्लास में बार बार एक ही चीज़ पूछता हूँ, कितने लोग अभी सुखी हैं? एक का भी जवाब नहीं आएगा। अच्छा चलो सुखी नहीं हो तो दूसरा क्या? कितने लोग दुखी हो? एक का भी जवाब नहीं आएगा। तो ऑब्वियस है क्या है, हम मैक्सिमम टाइम उदासीन रहते हैं, डल रहते हैं, ना सुख में ना दुख में। और सुख आता भी है तो पता नहीं चलता है, दुख आता है तो थोड़ा पता चलता है कि अभी दुख आ गया। जैसे एग्जाम आ गया तो एक दुख का आ गया, क्या पता चल रहा है, तो हम ओवर एक्टिवेटेड हो जाते हैं। हाँ, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि श्रवण करना, शास्त्र को सुनना है, उपनिषद को आचार्य से सुनना है। फिर क्या करना है? सुनने के बाद जो अपना एक्सपीरियंस हो, जो शास्त्र का एक्सपीरियंस, उसको मैच कराना है कि कितने % डाटा मैच हो रहा है, कितने % डाटा शास्त्र के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी आनंद का एग्जाम्पल दिया। शास्त्र कहता है कि जीवात्मा नित्य आनंद में रहती, अनुभव कहता है कि नित्य आनंद में नहीं रहते, कभी कभार सुख में, कभी कभार दुख में। मैक्सिमम टाइम हम उदासीन रहते हैं, डल रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, डिसइंटरेस्टेड रहते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है? जब हम इसी को कहते हैं मनन, कि अपना अनुभव और शास्त्र का जो ज्ञान है उन दोनों को मैच कराना। जब मैच कराएंगे तब हम उसके रूट कॉज को ढूंढ पाएंगे। अब दो ही चीज़ हो सकती है, या तो मैं ही गलत जिए जा रहा हूँ या शास्त्र में गलत वर्णन है। अगर इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? या तो ये मान लें कि शास्त्रों में गलत है तो शास्त्र को एक तरफ रखो, झंझट ही खत्म। या हम मान लें कि हम ही कुछ गलत कर रहे हैं, शास्त्र ही सही है, तो इसी को कहा गया मनन, कंटेम्पलेशन। बार 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 हम चिंतन करें। ठीक है, और चिंतन करते करते हम सॉल्यूशन पे पहुंच जाते हैं कि शास्त्र हमारा स्वरूप क्या बता रहा है? शांत स्वरूप बता रहा है, और हम अशांत स्वरूप में रहते हैं। शांत स्वरूप और अशांत स्वरूप क्या, एक मिनट समझें कि शास्त्र कहता है शांत का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल्ड स्टेट, और हम क्या रहते हैं? हम संसार कंट्रोल्ड हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड नहीं। इफ थिंग्स विल बी इन माई फेवर आई विल बी हैप्पी, थिंग्स विल बी अगेंस्ट मी आई विल बी सैड, सौरो, पेन, प्रॉब्लम, मिजरी, सफरिंग में मैं रहूँगा। तो अब शास्त्र की जो दूसरी बात है कि जब व्यक्ति शांत रहेगा तो आनंद में रहेगा, लेकिन जब व्यक्ति क्या रहेगा? अशांत रहेगा, संसार के अकॉर्डिंग चलेगा तो दुख में। तो
अब इस कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व करते करते उसके रूट कॉज तक आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि शांत रहने की विधि क्या है। तो वही विधि बताया गया है निधिध्यासन, जिसको मैं कहता हूँ इनर साइलेंस की प्रैक्टिस, जिसको महर्षि पतंजलि ध्यान कहते हैं। कि वो शांत रहने की कला सीखना है हमें। अशांत तो हमें संसार समाज कर ही देगा, हमारा एफर्ट्स किसके लिए? जैसे आजकल हम अशांत होने का प्रयास करते हैं, जो सो कॉल्ड पार्टी चलती है, पार्टी का पर्पस क्या है? जोर से म्यूजिक बजाना, ऊट पटांग खाना, जिससे जो शांत है ना उसमें अशांति आ जाए, क्रेजीनेस कहीं ना कहीं हमारे अंदर रिफ्लेक्ट होने लगे। तो अशांत होने के लिए प्रयास नहीं करना हो तो संसार और समाज हमें अशांत करेगा ही। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? शांत रहने का। तो कहते हैं निधिध्यासन मेडिटेशन टेक्निक, जिससे हम शांत होंगे। जब शांत होंगे तो आनंद का अनुभव होगा, जब आनंद का अनुभव होगा तो हम कहेंगे शास्त्र ने जो कहा वही सही है। किस तरह से? श्रवण, डीप लिसनिंग, मनन, डीप थिंकिंग और निधिध्यासन सेल्फ रियलाइजेशन या डीप स्टेट ऑफ बीइंग, होने मात्र की जो अवस्था है, जिसको हम ध्यान कहते हैं। कि आप सिर्फ जस्ट बी अवेयर बट नॉट एक्ट। 24 घंटे नहीं तो कुछ मिनटों के लिए हम इस तरह के अभ्यास दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार करते हैं तो इससे एक ही चीज़ होती है, सेल्फ कंट्रोल डेवलप होता है। जब सेल्फ कंट्रोल डेवलप होता है तो संसार हमें बहुत जल्दी अशांत नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? संसार हमें अशांत नहीं कर पाता। जब अशांत नहीं कर पाता तो हम सुख दुख द्वंद्व से परे होकर के आनंद की अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा समय रहते हैं। ठीक है, तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन। कहते हैं अगर मान लो मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया, सपोज आई बिकम अ सेल्फ रियलाइज्ड सोल, तो मुझे क्या मिलेगा? हम लोग प्रैग्मेटिक है ना, हमें तो आउटकम चाहिए। तो उन्होंने कहा कि विज्ञातम इदम सर्वम विदितम। जिस दिन व्यक्ति को अपना शुद्ध आत्मज्ञान हो जाता है उस दिन उसको संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान होगा। सो बाय नोइंग द सेल्फ यू कैन नो ईच एंड एवरीथिंग। तो हम उसी को हम कहते हैं हम व्यापक हो जाते हैं। तो कहते हैं इसका आउटकम क्या है? तो आउटकम क्या है? सर्वम विदितम, हमें सबका ज्ञान हो जाता है। इसलिए मैंने अपनी किताब में एक लाइन लिखी है, एकस्मिन् ज्ञाते सर्वम ज्ञातम। लास्ट लाइन जब जाएंगे बिल्कुल किताब में तो लिखा है एकस्मिन् ज्ञाते सर्वम ज्ञातम। बस आत्म उस एक तत्व को जान लिया जाए, फिर उसके बाद सब अपने आप ज्ञान हो जाता है। क्योंकि जब हम अल्ट्रा कॉग्निशन में जाते हैं ना, तो कॉग्निशन के लिए ना तो हमें कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ना तो कोई टाइम चाहिए, ना तो कोई स्पेस चाहिए। जब हम ऑर्डिनरी कॉग्निशन में रहते हैं तब इंद्रियां चाहिए। फिर इंद्रियां भी अगर ख़राब हो जाए तो हम लोग चश्मा लगा लेते हैं, है ना। बहुत छोटा है तो माइक्रोस्कोप, बहुत दूर का है तो टेलीस्कोप। फिर हमें टाइम भी लगता है। कॉग्निशन, भाई कंप्यूटर कितना भी फास्ट हो गया, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड तो ले ही रहा है ना। हमने कैलकुलेटर में डाला तब भी फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड के बाद ही रिजल्ट आ रहा है। तो कहते हैं कि जो अल्ट्रा कॉग्निशन है उसमें क्या होता है, जब हम इंद्रियां, मन, बुद्धि सब बंद कर देते हैं और आत्मा के द्वारा जो आत्मा को ज्ञान होता है वो अल्ट्रा कॉग्निशन। और उस समय क्या होता है, आत्मज्ञान का पूरे ब्रह्मांड का हमें ज्ञान है। ये इसका आउटकम। अब इस पूरे ज्ञान योग प्रैक्टिस को एक बहुत अच्छा इसी उपनिषद में मंत्र आया है, असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम। दैट इज द पार्ट ऑफ ज्ञान। ये भी बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है, 138, पहले अध्याय के 3 ब्राह्मण का 28वां मंत्र। असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय। तो अब इस साथ यहाँ पर हमें 3 शब्द समझने होंगे, संकल्प, साधना और सिद्धि। क्या है शब्द? संकल्प, सिद्धि। तो जो पहली लाइन है असतो माँ सदगमय, ये संकल्प। क्या है? संकल्प। असद से सद के तरफ जाएं, अनित्य से नित्य के तरफ जाएं, टेम्पररी से परमानेंट की तरफ जाएं, इनकम्प्लीटनेस से कंप्लीटनेस की तरफ जाएं। असतो माँ सदगमय, ये क्या है? संकल्प है। ये संकल्प लेना सबसे बड़ी उपलब्धि है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति होता है जो ऐसा संकल्प लेता है कि मैं नित्य के तरफ जाऊंगा, मैं शरीर से नहीं, मैं आत्मा की तरफ जाऊंगा। शरीर को असत कहते हैं, आत्मा को सत कहते हैं। तो असतो माँ सदगमय। तो हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश्वर, हे सुप्रीम पावर, मुझे असद से सद की तरफ ले चलो। ता भी सही है, दा भी। तो असतो माँ सद, दा बोल रहा हूँ, ठीक है ना, सदगमय। ठीक है, तो ये क्या है? संकल्प। सारी की सारी ज्ञान युग की जो साधना वो संकल्प से आरंभ होती है, अदरवाइज ज्ञान युग की कोई जरूरत नहीं।
अगर हम सद के तरफ जाना चाहते हैं, हम नित्य के तरफ जाना चाहते हैं, हम कंप्लीट के तरफ जाना चाहते हैं, हम परमानेंट के तरफ जाना चाहते हैं, देन ओनली ज्ञान योग इज देयर। अदरवाइज तो फिर संसार की तरफ जाने के लिए कोई संकल्प की खास जरूरत नहीं होती। लेकिन पार्शली देखा जाए तो संसार में भी सिद्धि उसी को मिलती है जो संकल्प करता है, साधना करता है। सिद्धि छोटी मोटी कोई भी अगर सफलता चाहिए तो उसके भी टूल है। जस्ट हैव अ गोल इन द लाइफ, जस्ट हैव अ डिटेल्ड प्लानिंग, बी डेडिकेटेड एंड डिवोटेड, लेटर सूनर यू विल गेट योर। कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। तो कहते हैं ठीक है, हमने संकल्प ले लिया, हम क्या करेंगे, असद से सद के तरफ जाएंगे, शरीर से आत्मा के तरफ जाएंगे, अनित्य से नित्य के तरफ जाएंगे, संसार से स्वयं की तरफ जाएंगे। तो बोले इस संकल्प लेने के बाद प्रॉब्लम क्या है? तो बोले प्रॉब्लम है साधना। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ध्यान का पहला अंग हम कहते हैं कि अपनी आंखें बंद करें। आंखें बंद करते हमें सिर्फ एक ही चीज़ दिखता है, अंधकार, है ना। आंखें बंद कर ली, क्या दिख रहा है? अंधकार। तो फिर लगता है यार आंखें खोल के ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कम से कम संसार में प्रकाश तो दिख रहा है। तो कहते हैं कि एक ट्रांजिशन पीरियड होता है कि जब आप साधना आरंभ करेंगे तो आप एक प्रकाश में रह रहे हैं जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल। भाई ये जो सूर्य का प्रकाश है ये भी आर्टिफिशियल है, ये भी क्रिएशन हो रहा है ना। हाइड्रोजन हीलियम चल रहा है, इसका भी एक लिमिटेशन है ना। एक बड़ा बल्ब लगा है, फिर हम लोग खाली बैठे थे तो हमने छोटे छोटे बल्ब बना दिए। अल्वा एडिशन जैसा व्यक्ति आया, बोले तुम लोग रात में सोओगे स्वस्थ रहोगे, तो रुको अभी मैं तुम्हें कुछ करके दिखाता हूँ। उसने फिर बल्ब का इन्वेंशन कर। अब हम बल्ब जला के रात भर चिल कर रहे हैं कि अब सोना क्यों है, दिन में सूर्य प्रकाश, रात में उसका प्रकाश। तो कहते हैं कि जैसे हम साधना आरंभ करते हैं तो सबसे पहले हमें अंधकार दिखता है। आप ध्यान आरंभ करिए तो पहला क्या दिखेगा? अंधकार। लेकिन कहते हैं वो अंधकार रास्ता है उस, तो तमसो माँ ज्योतिर्गम। तो अपनी निरंतर साधना के द्वारा जब हम निरंतर उस अंधकार का अभ्यास करेंगे तो एक दिन हम उसके पार चले जाएंगे। जैसे किसी गुफा में आपको जाना हो तो जब एंट्री करेंगे तो प्रकाश है, बीच में अंधकार ही अंधकार, और उस पार जाएंगे तो फिर प्रकाश। कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गम। और यहीं पर हमारे समर्पण की आवश्यकता होती है कि जब तक मैं आत्म प्रकाश, सेल्फ लाइट, सेल्फ इल्यूमिनेशन को अचीव नहीं कर लूँगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं। तो कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गम, क्योंकि अंधकार आरंभ अंधकार से, लेकिन अंत किससे है? प्रकाश से। एंड दैट इज द नेचुरल लाइट। एक तो आर्टिफिशियल लाइट है, वो नेचुरल लाइट। नेचुरल लाइट की इंपॉर्टेंस क्या है? वो नित्य है। तो तमस से प्रकाश की ओर की ये साधना है, क्योंकि तमस हम में भरा हुआ है, जिसको स्वार्थ के रूप में हम कहते हैं, वीकनेस के रूप में, बहुत सारे एडिक्शन के रूप में, बहुत सारे अट्रैक्शन के रूप में। तो ये तमस है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको कैथारसिस करना पड़ेगा, इसको लिमिटेड करना पड़ेगा। तो इसमें क्या लगेगा? इसके लिए धैर्य चाहिए, समय चाहिए। इसी को साधना कहते हैं। और कहते हैं जब साधना पूर्ण हो जाएगी तो क्या मिलेगा? मृत्योर्मा अमृतम गम। हम मृत्यु से पार चले जाएंगे। बिकॉज मृत्यु का मतलब है जो टेम्पररी है उसकी बिगिनिंग और एंडिंग। तो जीवन की सिद्धि क्या है? अमृत को प्राप्त कर लेंगे। आई विल बी द इमॉर्टल। हम क्या हो जाएंगे? इमॉर्टल। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय ये साधना है, और सिद्धि क्या है? मृत्योर्मा अमृतम गम। तो असद से अमृत की यात्रा ही ज्ञान है। असद से आरंभ की और अमृत को प्राप्त कर लिया। तो असद से सत की तरफ गए, फिर वहाँ तमस और ज्योति का आया, फिर मृत्यु और अमृत। तो वास्तव में ज्ञान योग क्या है? असद से अमृत की यात्रा, ठीक है ना। टेम्पररी से परमानेंट। तो असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गम। और जिस दिन व्यक्ति को उस परम तत्व, आत्म तत्व का अनुभव हो जाता है तो एक ही डिक्लेरेशन करता है वो कि अहम ब्रह्मास्मि। क्या डिक्लेरेशन करता है? अहम ब्रह्मास्मि। और ये सेंटेंस भी इसी बृहदारण्यक उपनिषद का है। मैंने आपको बताया था कि 4 उपनिषद हैं और चारों उपनिषद से क्या है? एक एक वाक्य आते हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद का क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द सुप्रीम सेल्फ। ये रियलाइजेशन, आई एम द सुप्रीम सेल्फ, ये रियलाइजेशन होगा। सो द आउटकम ऑफ ज्ञान योग इज अहम ब्रह्मास्मि, आई एम कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट। तो ज्ञान योग आरंभ हुआ। आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्या, विज्ञातम इदम सर्वम विदितम। फिर ये गया असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। और अंत में ये कहाँ पर मर्ज हुआ? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है। तो इस तरीके से बृहदारण्यक उपनिषद में 2 की कंपोनेंट थे जो आपको जरूर जानने चाहिए थे। एक द कॉन्सेप्ट ऑफ यम एंड नियम, और दूसरा द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्ञान योग। बेसिकली इसका इंपॉर्टेंट ज्ञान योग है, और उसके बारे में हमने बड़े विस्तार से चर्चा की। तो आज के लिए इतने ही। यहाँ पे बृहदारण्यक हो गया। अब अगली क्लास में कुछ नए उपनिषद की बात करें, ठीक है। So इसमें ये वाला श्लोक